रिग्रेशन पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक सम करते हैं। आपको दिया है प्राइस, आपको दिया है डिमांड, लिख के रखा है मैंने। When the price is 12, demand is 18. Price is 14, demand is 12. Price 15, demand is 10. 16, 8, 18, 7, 21 and 5. Means what? प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड कम हो रही है। इसका मतलब ये जो दो वेरिएबल है x एंड y वो इनवर्सली रिलेटेड हो गए, है ना, उन दोनों में नेगेटिव रिलेशन हुआ। अगर हम इसका कोरिलेशन ढूंढते, कोरिलेशन कोएफिशिएंट r, तो उसका आंसर माइनस में आता। अभी यहाँ आपको करना है रिग्रेशन। यहाँ पे रिग्रेशन किस तरीके से आता है, आपको ऐसा बोलेंगे कि ऑब्टेन, इतना लिख दिया। अभी क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, ऑब्टेन, इसके नीचे यहाँ लिख देता हूँ ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ, ये प्राइस और डिमांड है, तो क्या बोलता हूँ, रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट डिमांड व्हेन प्राइस इज, प्राइस, अब यहां पे मैं प्राइस x को बोल देता हूं, and the price is ₹20। अगर प्राइस यानी x 20 होगा तो डिमांड कितना होगा वो हमको ढूंढना है। एंड रिग्रेशन लाइन ढूंढनी है डिमांड ऑन प्राइस। चलिए हम कर रहे रिग्रेशन, हम देख रहे रिग्रेशन का यूज। पहली बात तो ये रिग्रेशन लाइन क्या होती है। अब ये हो गया क्वेश्चन, यहां से मैं लिखता हूं आंसर। ये जो रिग्रेशन लाइन है वो दो होती है, एक होती है y on x एंड एक होता है x on y। y on x, रिग्रेशन लाइन y on x का मतलब क्या, आपको y एस्टिमेट करना होगा, y को ढूंढना होगा, x दे दिया होगा तो, यानी x इज गिवन और आपको y ढूंढना है। आप देख सकते हैं ऐसा बोला है, फाइंड आउट डिमांड व्हेन द प्राइस इज 20, व्हेन द प्राइस इज 20, मतलब प्राइस अगर यहाँ पे 20 होगी, x इज गिवन, तो डिमांड कितनी होगी, यानी फाइंड आउट y ऑन द बेसिस ऑफ x, y ऑन x, y on x, यानी इस वाले क्वेश्चन में हमको ढूंढना है y on x। x on y का अलग से क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। अभी क्या ढूंढना है y on x, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे भी वो सेम चीज लिखी गई है, ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड। ये डिमांड मतलब यहाँ पे क्या बोला है y ऑन प्राइस, प्राइस मतलब क्या x, y ऑन x। इन शॉर्ट आपको y on x ढूंढना है। क्लियर? रिग्रेशन का यूज ही यही है कि आप अननोन वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हो अगर आपको नोन वैल्यू पता हो तो। चलिए y on x, अब y on x ढूंढने की क्या फॉर्मूला है, y on x ढूंढना है यानी आपको एस्टिमेट करना है y, क्या एस्टिमेट करना है y, तो हम बोलते हैं y कैप इज इक्वल टू a प्लस b x। ठीक है, जहां पे ये जो a है ना, a, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट, तो a कैसे मिलता है, y बार माइनस बी एक्स बार, ये a मिला। चलिए b कैसे मिलता है ना, b ढूंढने की, b को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, क्या बोलते हैं उसको, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दैट इज नथिंग बट b। b कैसे मिलता है, b ढूंढने की बहुत सारी फॉर्मूला है, बहुत सारी।
है ना, लेकिन उसमें से कौन सी लगेगी वो डिपेंड करता है कि इसका x बार एंड y बार का आंसर कितना आता है। ठीक है, तो पहले मैं x बार एंड y बार ढूंढता हूं। चलिए इसको निकाल देंगे, ये तो एस्टिमेट करना था हमको। हम बोलेंगे समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y, ये x हो गया, ये y हो गया, समेशन ऑफ x 96, summation of y ये हो गया 60, 8 10 18 25 25 30 0 3 3 1 4 3 4 5 6 60। चलिए अब ढूंढेंगे x बार। x बार कैसे मिलेगा? समेशन ऑफ x अपॉन n 96 अपॉन n, 1 2 3 4 5 6 6 पैर है तो 6, तो x बार कितना आ गया बताओ, बोलो। 6 1 6, कितने बचे 3, 6 6 16, x बार 16 आया, ये फ्रैक्शन में नहीं है। y बार ढूंढते हैं, y बार समेशन ऑफ y बाय n 60 by 6, ये आंसर आ गया 10, तो y बार इज 10। इसका मतलब x बार एंड y बार फ्रैक्शन में नहीं है। अब जब दोनों फ्रैक्शन में ना हो तो b, ये जो b ढूंढना है उसकी कौन सी फॉर्मूला लगेगी वो लिख रहा हूं यहाँ पे। जब दोनों फ्रैक्शन में नहीं होते हैं तो b, इसको हम बोलते हैं b y x, b y on x, है ना, इज इक्वल टू समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइडेड बाय समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर। ये b ढूंढने की फॉर्मूला है जो ढूंढने के बाद यहाँ और यहाँ लगा देंगे। बट व्हाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला? बिकॉज x बार एंड y बार आर नॉट इन अ फ्रैक्शन, बोथ आर इन इंटीजर्स। सो बोथ व्हेन आर इन इंटीजर्स तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। सर अगर दोनों फ्रैक्शन में होगा तो उसकी अलग से हम फॉर्मूला करेंगे। अभी क्या ध्यान से सुनोगे आप मुझको कि दोनों फ्रैक्शन में नहीं है और इसलिए ये फॉर्मूला आने वाली है और ये b y on x वाली फॉर्मूला है। क्लियर? अब इसके मुताबिक मुझे क्या चाहिए होगा? x माइनस x बार y माइनस y बार चाहिए होगा और फिर मैं क्या करूंगा? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का टोटल करूंगा। सिंपल है, तो क्या करना होगा? x माइनस x बार चाहिए होगा, तो बनाऊंगा मैं x माइनस x बार, जहां पे x बार कितना आया था 16, तो पहले देते हैं 16, 12 माइनस 16 माइनस 4, 14 माइनस 16 माइनस 2, 15 माइनस 16 1, 16 16, 18 माइनस 16 2, 21 16 5। ठीक है, 7 8, 12 minus 16 minus 4, 14 minus 16 minus 2, 15 minus 16 minus 1। ठीक है ना? चलिए ये हो जाएगा 0, है ना। अगर मीन में से x माइनस करो, ये कर लिया, चलो आपको उलझाता नहीं हो, बाकी सब चीजों बाद में डिस्कस करते हैं। डन? ये मैंने क्या किया? x माइनस x बार ये वाला पार्ट लिया। अभी क्या करूंगा? y माइनस y बार, y माइनस y बार। बताओ y बार कितना है? 10, तो क्या करूंगा? 18 माइनस 10 8, 12 माइनस 10 2, 10 10 0, 8 माइनस 10 माइनस 2, 7 माइनस 10 माइनस 3 एंड 5 माइनस 10 माइनस 5। क्लियर? तो मुझे ये वाला कॉलम मिला, ये वाला कॉलम मिला। मुझे यहाँ क्या चाहिए? ये जो दो कॉलम ढूंढे ना, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका टोटल चाहिए ऊपर। तो अभी क्या करूंगा? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं, यानी क्या बोलूंगा? x माइनस x बार एंड y माइनस y बार, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं।
आपको क्लियरली दिखे कि कौन सी चीज कहाँ लेकर रहा हूं। ये हो गया इस तरीके से। डन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -4 इंटू 8 -32, ये -4, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -6 और ये -25, सब कुछ माइनस में जा रहा है। इसलिए माइनस में जा रहा है, इसका टोटल जो आएगा अल्टीमेटली माइनस होगा, इसलिए क्योंकि इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। ठीक है, टोटल करेंगे, इस टोटल को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार, टोटल 4 6 12 17 7 1 3 4 6 67, बट इट इज माइनस। ठीक है, तो ये -67 ये हमारा मिल गया है न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस एक्स बार, ये जो कॉलम था उसका स्क्वायर कर देना है, फिर टोटल करना है, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो क्या बोलेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये 4, ये 1, ये 0, ये 4, ये 25। ठीक है, 25 प्लस 4 29, 30 एंड 20 50, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आता है 50। ओके, सो अब हम b ढूंढ सकते हैं। b में ये वाला पार्ट -67 डिवाइड बाय नीचे वाला पार्ट कितना होगा 50, इसको डिवाइड कर देना है ना। -1.34 कितना आएगा, -1.34। सिंपल है, ये तो 0 है ना, इसलिए यहाँ पॉइंट रख देने का, तो 6.7 हो गया, एंड 6.7 को 5 से डिवाइड कर देने का, तो 5 1 जा 5, एक बचा, 5 3 जा 15, दो बचे, 5 4 जा 20, तो -1.34। सिंपल, सो दिस इज योर बी, ये आ गया आपका बी का आंसर। अब बी पहले यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू y बार कितना ढूंढना था हमने 10 माइनस b कितना आया, अभी बीच में माइनस है एंड द b इज आल्सो इन माइनस, सो व्हाट वी सपोज टू डू, वी पुट इट इनटू ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, b को हम ब्रैकेट में रख देंगे, सो -1.34 एंड x बार इज 16, 10 माइनस माइनस का हो जाने वाला है प्लस, तो ये हो जाएगा -1.34 इंटू 16, ये हो जाएगा, मैंने करके रखा हुआ है, ये हो जाएगा 21.44, ये होगा 21.44। देखो दिस इंटू दिस ये हो जाएगा, एंड माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐड कर देंगे 31.44। दिस इज योर ए, इंटरसेप्ट मिला आपको यहाँ रखने के लिए। अभी हम करेंगे रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन कौन सी बोली थी, y on x, कौन सी y on x, ये वाला। ठीक है, तो a पार्ट इज 31.44, b अगेन क्या है, माइनस में है, तो हम ब्रैकेट में रखेंगे -1.34, ये इनटू x, ये x का x। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ इतना ही पूछा होता ना, ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस, तो ये उसका आंसर था बस। अभी आपको ऐसा भी बोल रहे हैं कि मतलब x is 20, जब प्राइस कितनी होगी, प्राइस 20 होगी, तो डिमांड कितनी होगी, यानी इसका मतलब क्या, आपको x को यहाँ रखना है 20, अगर आप x 20 रखोगे तो आपको डिमांड मिल जाएगा, तो यहाँ रखेंगे 31.44, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1.34 एंड द x is 20, सो 31.44 माइनस ये हो जाएगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा -26.8 हो जाएगा। सो इसमें से माइनस कर देंगे, सो यहां लिख देता हूं मैं y कैप इज इक्वल टू, माइनस करने के बाद आंसर इज 4.64। तो एस्टिमेटेड डिमांड कितनी होगी, 4.64 होगी। सो ये एग्जांपल था रिग्रेशन का, है ना। y on x था, एक बार फिर से y on x ढूंढना है, तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। a ढूंढने की फॉर्मूला कौन सी, y बार माइनस bx बार,
बी ढूंढने की फॉर्मूला कौन सी, बी ढूंढने की बहुत सारी फॉर्मूला है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूला लेंगे, बट व्हाई दिस पर्टिकुलर फॉर्म आई, बी ढूंढने की यही फॉर्मूला मैंने अभी क्यों ली, क्योंकि x बार एंड y बार फ्रैक्शन में नहीं है इसलिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू।